Hello everyone, so in today's video we are going to start our new chapter of English, that is chapter number 7, The Doll House. The Doll House makes an interesting study of psychology of children. The Doll House बच्चों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को रुचिकर बना देती है। मीन्स जो साइकोलॉजी है चिल्ड्रंस की उसकी स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। It also brings out the hardness of the class distinction in society and the way in which parents spoil the innocence of children by injecting prejudice into their minds. यह समाज में वर्ग के भेदभाव की कठोरता और जिस ढंग से माता पिता बच्चों की मासूमियत उनके मस्तिष्क में पक्षपात भर कर खराब करते हैं उसे भी दिखाया गया है कि कैसे छोटी एज में उन्हें कास्ट या फिर किसी भी बेस के ऊपर सोसाइटी में डिस्टिंक्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है बच्चों को। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो हियर इट इज। मिसेस हे हैड बीन स्टेइंग विद बर्नेला। मिसेस हे बर्नेला के साथ रह रही थी। शी वेंट बैक टू द टाउन एंड सेंट द चिल्ड्रन अ डॉल्स हाउस। वह शहर गई और बच्चों के गुड़िया का घर भेजा। बच्चों के लिए उसने गुड़िया का घर भेजा, द डॉल हाउस भेजा। इट वॉज क्वाइट बिग। यह काफ़ी बड़ा था। द कार्टर एंड पैट कैरिड इट इन टू द कार्टयार्ड। गाड़ी चालक और पैट इसे आंगन में ले गए। इट स्टेड देयर सपोर्टेड ऑन 2 वुडन बॉक्सेस। यह लकड़ी के 2 संदूकों के समर्थ में साथ रखा गया। It gave a bit of smell of paint. इसमें थोड़ी पॉलिश की दुर्गंध आती थी। The smell was enough to make anyone seriously ill. इस दुर्गंध से किसी को भी गंभीरता से बीमार करने के लिए यह दुर्गंध काफ़ी थी। The doll's house was dark, oily, spinach green. गुड़िया का घर धुंधला, चिकना, पालक जैसा हरा था। It had 2 solid little chimneys. इसमें 2 सख्त छोटी चिमनियाँ थीं। दे वर पेंटेड रेड एंड वाइट। उनको लाल और सफ़ेद पॉलिश किया गया था। द डोर शोन विद येलो वार्निश। दरवाज़ा पीले रोगन से चमकता था। दिस डोर वॉज लाइक अ लिटल स्लैब ऑफ टॉफ़ी। यह दरवाज़ा टॉफ़ी की छोटी पट्टी की तरह था। इट हैड 4 विंडोज़ डिवाइडेड बाय पेन्स। इसकी शीशे द्वारा बटी गई 4 खिड़कियाँ थीं। देयर वॉज वेरी स्मॉल पोर्च। इसकी एक बहुत छोटी सी बरसाती थी। देयर वॉज बिग लम्प्स ऑफ थिक पेंट हैंगिंग अलोंग द एज। पेंट के बड़े पिंडक इसके किनारों के साथ लटक रहे थे। इट वॉज इंडीड अ परफेक्ट डॉल्स हाउस। ये निश्चय ही बिल्कुल ठीक गुड़िया का घर था। पैट हु वॉज अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द बर्नल्स ओपन द डॉल्स हाउस। पैट जो बर्नल्स का गाड़ी चालक था ने गुड़िया का घर खोला। अ ड्राइंग रूम एंड ए डाइनिंग रूम कुड बी सीन। एक ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम देखा जा सकता था। देयर वॉज ऑल्सो द किचन एंड 2 बेडरूम्स। उसमें रसोई और 2 शयन कक्ष थे, मीन्स 2 बेडरूम्स थे। द बर्नल चिल्ड्रन हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस डॉल्स हाउस। बर्नल बच्चों ने गुड़िया के घर जैसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। ऑल द रूम्स वर पेपर्ड। सभी कमरों में कागज़ लगा हुआ था। देयर वर पिक्चर्स ऑन द वॉल। दीवारों पर कागज़ पर पूरे सुनहरी फ्रेम के साथ पेंट किए गए चित्र थे। पेंटेड ऑन द पेपर विद गोल्ड फ्रेम्स कंप्लीट। रेड कारपेट कवर्ड ऑल द फ्लोर्स एक्सेप्ट द किचन। रसोई के सिवाय सारे फर्श लाल गलीचे से ढके हुए थे। There were red plush chair in the drawing room. There was a kitchen side board for dishes. बैठक में लाल मखमल की कुर्सियाँ थी। तश्तरियों के लिए किचन साइड बोर्ड था। But Kezia liked the lamp the most of all the things. It stood in the middle of dining room table. लेकिन केजिया ने सब वस्तुओं में लैम्प को अधिक पसंद करा। मीन्स उसे ज़्यादा लाइक उसने लैम्प को भी करा।
It was a beautiful lamp with the white globe. It was even filled all ready for lighting. यह खाने की मेज़ के मध्य पर खड़ा था. यह सफ़ेद गुलाब के साथ बहुत सुंदर लैंप था. यह प्रकाश व्यवस्थाओं के लिए पहले ही भरा हुआ था, चाहे यह प्रकाशित ना किया जा सका. Through it could not be lightened. There was something inside which looked like oil and moved when you shook it. इसके अंदर कुछ था जो तेल की तरह दिखाई देता था और हिलाने पर घूमता था. The father and the mother dolls who laid were stiff and their two little children asleep upstairs were really too big for the doll's house. गुड़िया माता पिता सीधे रखे हुए थे और उनके दो छोटे बच्चे ऊपर सोए हुए थे. वास्तव में गुड़िया के घर के लिए बहुत बड़े थे. The lamp seemed to smile at Kezia. लैंप केजिया पर मुस्कुराती दिखाई देती थी. The Burnell children could hardly walk to school fast enough the next morning. बर्नल बच्चे अगली सुबह कठिनाई से जल्दी चलकर स्कूल पहुँचे. They were eager to tell everybody about their doll's house before the school bell rang. स्कूल की घंटी बजने से पहले वे हर एक को गुड़िया के घर के बारे में बताने के लिए उत्सुक थे. Isabel wanted to tell because she was the eldest. Isabel was bossy. She was always right. Isabel बताना चाहती थी क्योंकि वह सबसे बड़ी थी. Isabel हुक्म चलाने की शौकीन थी. वह हमेशा ठीक होती थी. Lottie and Kezia knew too well the power that went with being the eldest. लॉटी और केजिया उसकी शक्तियों की अच्छी तरह जानती थी जो सबसे बड़ी होने के साथ चलती थी. मीन्स बीइंग द एल्डेस्ट वो बहुत ज़्यादा बॉसी थी, हमेशा उसकी ही चलती थी आउट ऑफ 3 sisters. She further said that she had been ordered by mother to decide who was to come first and see the doll's house first. उसने फिर कहा कि उसे निर्णय करने का माता ने आदेश दिया था कि किसको सबसे पहले आकर सबसे पहले गुड़िया का घर दिखाना है. मीन्स कौन देख सकता है उनके फ्रेंड्स में से. Actually, it had already been decided that 2 girls at the time should come and look at the doll's house. वास्तव में ये पहले निर्णय हो चुका था कि 2 लड़कियां एक समय पर आकर गुड़िया का घर देख सकती हैं. Isabel was to point on the beauties and Lottie and Kezia was required to look pleased. Isabel ने सुंदरता के बारे में बताना था और लॉटी और केजिया को खुश नज़र आने की आवश्यकता थी. Because Isabel ब्यूटीज़ बता रही थी डॉल हाउस की, तो लॉटी और केजिया बीइंग हर सिस्टर उन्हें वहाँ पर प्लीज़ अच्छा दिखना ज़रूरी था. Isabel reached the school a bit late. Isabel थोड़ी देर में स्कूल पहुँची. Isabel tried to look very important. Isabel ने बहुत महत्वपूर्ण दिखने का प्रयत्न किया. She whispered to the girls near her that she had got something to tell them at playtime. वह अपने पास लड़कियों को फुसफुसाई की उसके पास कुछ था जो खेल के समय बताना था. मीन्स प्ले टाइम के समय उन्हें बताएगी. प्ले टाइम केम एंड इज़ाबेल वॉज सराउंडेड. खेल का समय आया और इज़ाबेल को घेरा डाल लिया गया. मीन्स सभी लड़कियाँ उसके आसपास आ गई. The girls of her class nearly fought to put their arms around her to walk away with her and to be her special friends. उसकी कक्षा की लड़कियाँ उसके गर्दन बाजू डालने के लिए, उसके साथ चलने के लिए और उसकी विशेष सहेलियाँ बनने के लिए लड़ पड़ी कि मीन्स I am your best friend, you have to tell me first, like that. She held quite a court under the big pine tree at the side of playground. खेल के मैदान की तरफ चीड़ के वृक्षों के नीचे अदालत इकट्ठी कर ली. मीन्स सभी का ग्रुप आ गया वहाँ पर, सभी लड़कियों का ग्रुप आ गया. The little girls pressed up close. छोटी लड़कियाँ एक दूसरे के पास बैठ गई. The 2 little Kelvy girls stay outside the ring around the Burnell children. 2 छोटी केल्वीज लड़कियाँ बर्नल बच्चों के गिर्द दायरे से बाहर रहीं. The school. So here is the next page. The school where the Burnell children studied was meant for children whose parents belonged to various walks of life. स्कूल जहाँ बर्नल बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों के लिए था जिनके माता पिता जीवन के बहुत से स्तरों में से संबंधित थे.
They were children of judges, doctors, shopkeepers and the milkman. वो जजों, डॉक्टरों, दुकानदारों और ग्वालों के बच्चे थे. Many of the children didn't mix with Kelvis. बहुत से बच्चे Kelvis के साथ मिलते जुलते नहीं थे. They walked past the Kelvis with their heads in the air and as they set the fashion in all matters of behavior. The Kelvis were avoided by everybody. वे गर्व से उनके पास से गुजर जाते और जो ही वे व्यवहार के सब मामलों में फैशन तय करते, कैलविस से हर कोई बचता. Even the teacher had a special voice for them and a special smile for other children while Lil Kelvis came up to her desk with a bunch of dreadfully common looking flowers. अध्यापक भी उनके लिए विशेष आवाज़ थी और दूसरे बच्चों के लिए विशेष मुस्कान. जब लिल कैनविस मुरझाए साधारण दिखने वाले फूलों से गुच्छ के साथ अपने डेस्क पर आती थी, मीन्स कोई उनकी तरह स्माइल नहीं करता था. इवन टीचर्स भी उनके लिए अलग साउंड करती थी और बाकी बच्चों के लिए एक स्पेशल स्माइल होती थी टीचर्स के पास भी. द कैलविस गर्ल्स वर द डॉटर्स ऑफ स्मार्ट हार्ड वर्किंग लिटिल वॉशिंग वुमेन. कैलविस लड़कियां चुस्त, कठिन और परीक्षण करने वाली छोटी धोबिन की बेटियां थीं. देयर मदर वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर वॉशिंग. उनकी माँ एक घर से दूसरे घर धोने के लिए कपड़े इकट्ठे करने जाती थी. इट वॉज सेड दैट द फादर ऑफ कैलविस गर्ल्स वॉज इन जेल. ये कहा जाता था कि कैलविस लड़कियों के पिता जेल में थे. दे यूज टू बी ड्रेस्ड इन बिट्स गिवन टू हर बाय द पीपल whom शी वर्कड. वे जो कपड़े पहनती थी वे लोगों द्वारा दिए जाते थे जिनके लिए वे काम करती थी. Lil, for example, who was a stout, plain child and big freckles, came to school in a dress made from green tablecloth of the Burnells. उदाहरण के लिए लिल जो छोटी कट्टी थी, सादा लड़की थी, बच्चे चकड़े के साथ स्कूल एक पोशाक में आई जो बर्नल्स के मेजपोश से बनाई गई थी. Her red sleeves had been made from the Logan's curtain. उसके लाल बाजू लोगन्स के पर्दे से बनाए गए थे. Her hat was grown-up woman's hat. उसकी हैट पूर्ण विकसित स्त्री का हैट था. Her little sister Elsie wore a long white dress rather like a nightgown and a pair of little boys' boots. उसकी छोटी बहन एल्सी ने सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी थी जो रात के चोगे यानी गाउन की तरह थी और छोटे लड़के के बूट का जोड़ा था. She looked strange. वे अजीब दिखाई देती थी. She had cropped her hairs and big salmon eyes. उसने अपने बाल छोटे कटवा रखे थे और बड़ी गंभीर आंखें थी. Nobody had ever seen her smile. किसी ने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा था. She hardly ever speak. वह कभी नहीं बोलती थी. She followed Lil like a shadow. वो परछाई की तरह लिल के साथ रहती थी. तो मीन्स जो एल्सी थी वो अपनी बहन की परछाई की तरह उसके साथ रहती थी और कभी बोलती भी नहीं थी. द टू गर्ल सिस्टर्स अंडरस्टूड ईच अदर. दोनों लड़कियां एक दूसरे को समझती थी. इज़ाबेल वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द वेरियस ब्यूटीज़ ऑफ डॉल हाउस. इज़ाबेल गुड़िया के घर की बहुत सी सुंदरताओं का वर्णन करती गई. शी वॉज हेल्प्ड बाई केजिया इन गिविंग फुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स. कुछ चीज़ों के पूरे विवरण के लिए केजिया द्वारा सहायता की गई. इज़ाबेल चूज 2 गर्ल्स हु वर टू कम बैक विद देम विद आफ्टरनून एंड सी इट. इज़ाबेल ने 2 लड़कियां चुनी जो इसे देखने के लिए उस उपरा को उनके साथ वापस आनी थी. मीन्स आफ्टरनून में उसने चूज़ करी कौन 2 लड़कियां आ सकती उनके साथ. शी चूज एमी कॉल एंड लेना लोगन. उसने एमी कॉल और लेना लोगन को चुना. The others were told that they all would have a chance to see the doll house. दूसरों को बताया गया कि उनके गुड़िया का घर देखने का अवसर मिलेगा. उनको भी मिलेगा गुड़िया का डॉल्स हाउस देखने का अवसर. Only the Kelvis moved away forgotten. केवल कैलविस को भुला दिया गया और वो चली गई. Days passed, more and more children saw the doll's house. दिन बीतते गए, बहुत से बच्चों ने गुड़िया का घर देखा. It became the one subject. यह एक विषय बन गया था. During the break, the school children often talked about doll's house belonging to Burnell children. अवकाश के दौरान स्कूल के बच्चे प्राय बर्नल बच्चों के संबंधित गुड़िया के घर के बारे में बातें करते. The Kelvis were always within hearing distance.
केल्विस सदा सुनने की दूरी तक रहती। केजिया asked her mother if she could ask the Kelvis just wants to come and see the doll's house. केजिया ने अपनी माँ से पूछा क्या वह केल्विस के को केवल एक बार गुड़िया का घर दिखाने के लिए कह सकती है। The mother was not at all willing to have the Kelvis visit their home for seeing the doll's house. माता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि केल्विस उनके घर आकर गुड़िया का घर देखे। With the passage of time, interest in doll's house began to decline. समय बीतने पर गुड़िया के घर का रुचि बच्चों में कम होने लगी। One day it was the dinner hour. The children stood together under the pine trees. एक दिन दोपहर के खाने के समय बच्चे इकट्ठे चीड़ के वृक्ष के नीचे खड़े थे। They saw the Kelvis eating out their papers. उन्होंने केल्विस को कागज़ों में से खाते देखा। मीन्स जो रोटी थी वो पेपर्स में रैप थी। They wanted to be horrible to them. वे उनके प्रति डरावनी बनना चाहती थी। एमी कॉल started the whisper. एमी कॉल ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। इज़ाबेल बर्नल said that it was indeed very awful. इज़ाबेल बर्नल ने कहा कि ये वास्तव में बहुत भयानक था। लेना went dancing over the Kelvis. उसने आंखें बनाई। लेना केल्विस ने के ऊपर नाचने लगी। जो लेना थी वो केल्विस के ऊपर आके नाचने लग गई। She said in a shrill voice that Lil Kelvis was going to be a servant when she grew up. Instead of answering, Lil only gave her silly smile. Apparently, Lil remained calm. The girl began to titter. उसने तीव्र आवाज में कहा कि लिल केल्विस बड़ी होकर नौकरानी बनेगी। उसे जवाब देने की बजाय लिल ने अपनी मूर्खों वाली मुस्कान दी। प्रगटया लिल शांत रही। लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया। लेना ने अपने हाथ नितंबों पर रखे और कहा कि उसका पिता जेल में था। एक तेज उत्तेजना की लहर सब लड़कियों पर छा गई। लेना put her hands on her hips and said that her father was in prison. A wave of wild excitement swept all over the girls. In the afternoon, Pat, the cart driver of Burnell children, drove home the Burnell children. अपराह को बर्नल बच्चों का गाड़ी चालक पैट बर्नल बच्चों को घर लाया। They has visitors Isabel and Lottie, who liked visitors, went upstairs to change their pinafores, but Kezia stayed at the gate. उनके अतिथि आए हुए थे। इज़ाबेल और लॉटी जिन्हें अतिथि पसंद थे ऊपर अपने कपड़े बदलने चली गई, लेकिन केजिया गेट पर खड़ी रही। She saw the Kelvis coming towards her. उसने केल्विस को अपनी तरफ आते देखा। She asked the Kelvis to stop. उसने केल्विस को रुकने को कहा। The Kelvis were surprised. Lil gave Kezia a silly smile. केल्विस हैरान हो गई। लिल ने केजिया को मूर्खों जैसी मुस्कान दी। Elsie stared. Kezia asked them that they could step inside if they wanted to see the doll's house. Elsie ने घूरा। केजिया ने उनसे कहा कि यदि वे गुड़िया का घर देखना चाहते हैं तो वे अंदर आ सकते हैं। Lil was unwillingly to step inside Kezia's house because Kezia's mother had told her that Burnell children were not to speak to them. Lil केजिया के घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि केजिया की माँ उनकी माँ को बताया था उसने उसकी माँ को कि बर्नल बच्चे केल्विस चिल्ड्रंस के साथ बोलेंगे। Elsie, however, wanted to see the doll's house, so both the Kelvis were led by Kezia. एल्सी फिर भी गुड़िया का घर देखना चाहती थी, इसलिए दोनों केल्विस को केजिया अंदर ले आई। She took them to the room where the doll's house was. वह उन्हें उस कमरे में ले गई जहां गुड़िया का घर था। Then Kezia showed inside of doll's house to the Kelvis. जब केजिया ने केल्विस को अंदर से गुड़िया का घर दिखाया, Aunt Beryl immediately came in and asked Kezia why she had brought the Kelvis into the courtyard, and she ordered the Kelvis to leave their courtyard. Aunt Beryl जल्दी से अंदर आई और केजिया से पूछा कि वह केल्विस को आंगन में क्यों लेकर आई थी, और उसने केल्विस को आंगन से चले जाने का आदेश दिया। Bill
and Elsie crossed the courtyard and left through the gate of the house. Aunt Beryl then abused Kezia and shut the doll's house. लिल और एल्सी ने आंगन पार किया और घर के गेट से बाहर चली गई. आंट बेरिल ने तब केजिया को गाली दी और गुड़िया का घर बंद कर दिया. When they were far out of the sight of Bernal's house, Elsie smiled and told her sister Lil that she had seen that little lamp. Then both of them were silent. जब वह बर्नल के घर से दूर ओझल हो गई, एल्सी मुस्कुराई और अपनी बहन लिल को बताया कि उसने छोटी लैंप देखी थी. तब दोनों चुप हो गई. सो दिस सीम्स कि उन्होंने जो एक होप की पॉसिबिलिटी थी उसको उन्होंने फील करा है इन द एंड. सो नाउ हियर इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द श्राउड. द क्वेश्चन इज, एंड यू कैन जूम इन द स्क्रीन, वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटल लैम्प इन द डॉल्स हाउस. डॉल्स हाउस में जो लिटल लैम्प था उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर के अंदर. या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट अबाउट द सिंबल ऑफ लैम्प इन द डॉल्स हाउस. सो द डॉल्स हाउस इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट गिवन बाय मिसेस हे टू द बर्नल चिल्ड्रन. मिसेस हे द्वारा बर्नल बच्चों को दिया गया द डॉल्स हाउस एक सुंदर उपहार था. द लिटिल लैम्प इन द डॉल्स हाउस इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. द डॉल्स हाउस में छोटा लैम्प आकर्षण का केंद्र था. द लैम्प स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ डाइनिंग टेबल. लैम्प खाने की मेज़ के मध्य में खड़ी है. इट्स अ ब्यूटिफुल येलोइश ब्राउन कलर्ड लैम्प विद वाइट ग्लोब. यह सफ़ेद ग्लोब के साथ पीले भूरे रंग की है. देयर वाज समथिंग इनसाइड द लैम्प दैट लुक्स लाइक ऑयल. लैम्प के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो तेल की तरह दिखाई देती है. मीन्स हमें सबसे पहले लैम्प की कुछ चीज़ों के बारे में बताना है. लैम्प कैसी थी. इट स्टैंड्स रेडी फॉर लाइटनिंग. यह जलाने के लिए तैयार खड़ी है. बट इट कांट बी लाइटेड. लेकिन यह जलाई नहीं जा सकती. इन द डॉल्स हाउस द लैम्प इज़ द वन थिंग दैट केजिया लाइक्स द मोस्ट. द डॉल्स हाउस में लैम्प ही एक वस्तु है जिसे केजिया सबसे ज़्यादा पसंद करती थी. इवन एट स्कूल शी रिमेंबर्स टू मैंशन द ब्यूटिफुल लैम्प. केजिया ने स्कूल में भी लैम्प के बारे में बताना ज़रूरी समझा क्योंकि उसने सिस्टर को इसके बारे में नोटिफाई करा था. क्योंकि उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो सबको डॉल हाउस के बारे में बता रही थी. केजिया इन्वाइटेड द केल्विस चिल्ड्रन टू शो देम द डॉल्स हाउस. केजिया ने केल्वी बच्चों को द डॉल्स हाउस दिखाने के लिए निमंत्रण किया. आंट बैरल हैड अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट द केल्विस चिल्ड्रन. आंट बैरल को केल्विस बच्चों के प्रति पक्षपात था. शी सेंट देम अवे बट एल्सी सॉ द लैम्प. उसने उन्हें भगा दिया लेकिन एल्सी ने लैम्प को देखा. यानी उसने लैम्प को देख लिया था. द लैम्प इज़ एसोसिएटेड विद नॉलेज. क्वेश्चन के एंड में हमें क्वेश्चन का मेन आंसर देना है. लैम्प का ज्ञान के साथ संबंध है. लाइट इज़ द सिंबल ऑफ न्यू अवेयरनेस. रोशनी नई जागृति का प्रतीक है. द लैम्प सिग्निफाइज लाइट ऑफ नॉलेज फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज. लैम्प पक्षपात से रहित ज्ञान की रोशनी का महत्व बताती है. इट मार्क्स द कमिंग ऑफ अ न्यू एज when the distinction between the rich and the poor would go. यह नए युग के आगमन का संकेत है जब अमीर और गरीब के बीच भेदभाव समाप्त हो जाएगा. Perhaps it is for this awareness that a rare smile is seen on the poor girl Elsie's face. शायद ये इस जागृति के लिए है कि गरीब लड़की एल्सी के चेहरे पर कम हंसी दिखाई देती है. Now let's move to the next question. Comment on the significance and appropriateness of the title The Doll's House. So, The Doll's House का जो टाइटल है इज़ वेरी appropriate and significant. कहानी का शीर्षक बड़ा उचित और महत्वपूर्ण है. Mr. Hay sends a doll's house to the children of Bernal family. Mrs. Hay बर्नल परिवार के बच्चों को एक डॉल्स हाउस भेजती है. The doll's house is shown to all the children except the Kelvy children. Doll's house केल्वी बच्चों के सिवाय सब बच्चों को दिखाया जाता है by the Bernal children. A line of class distinction is drawn at them. वर्ग भेदभाव की रेखा उन पर खींची जाती है. One Bernal girl invites the Kelvys to see the doll's house, but an aunt in the family sends them away in rude way. एक बर्नल लड़की केल्वी बच्चों को भी डॉल्स हाउस देखने का निमंत्रण देती है लेकिन परिवार में एक आंट
उन्हें बड़े भद्दे ढंग से भगा देती है। The significance of the doll's house lies in bringing out the class prejudice. Doll's house का महत्व वर्ग के पक्षपात को बताता है। The doll's house is a gift received by a rich and well-to-do family. Doll's house अमीर परिवार द्वारा प्राप्त किया गया उपहार है। It's a possession of the elite superior class. यह बढ़िया वर्ग के अधिकार में है। They show it to all the children except the Kelvis. वे केल्विस बच्चों के सिवाय यह सबको दिखाते हैं। Elsie sees the light in the lamp. Elsie लैंप में प्रकाश देखती है। She gives a smile. वह मुस्कुराहट देती है। The lamp in the doll's house signifies light of knowledge free from prejudice. प्रकाश डॉल्स के हाउस में पक्षपात से रहित ज्ञान के प्रकाश का महत्व बताती है। मीन्स जो उसको लाइट दिख रही है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, वो नॉलेज की लाइट को सिग्निफाई कर रही है, विच इज़ फार अवे फ्रॉम प्रेजुडाइस। इट मार्क्स द कमिंग ऑफ अ न्यू एज व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर वुड डिसअपियर। यह नए युग के आगमन का संकेत है जब अमीर और गरीब के बीच भेदभाव खत्म हो जाएगा। इट्स ओनली अ होप। यह केवल एक आशा है। वी कैन होप फॉर द बेस्ट। हम अच्छे की आशा कर सकते हैं। दस द डॉल्स हाउस इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट थिंग। इस तरह डॉल्स हाउस बड़े महत्व की वस्तु है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू चेक आउट playlist for more such important questions of this chapter. Thank you for watching. And this is the second page of our second question, that was comment on the significance and appropriateness of the title The Doll's House.